भाजपा सरकार बनते ही बंगाल की पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना होगी लागू। बंगाल के चुनावी इतिहास में पहली बार बिना किसी हिंसा के हुआ शांतिपूर्ण मतदान। जनता ने विभाजनकारी और समाज को बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह नकारा। क्या आप जानते हैं कि बंगाल की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कौन सी बड़ी सौगात का ऐलान किया है जो सत्ता संभालते ही राज्य के करोड़ों लोगों की किस्मत बदल देगी? आइए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चत और आप देख रहे हैं समर इंडिया। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने कल पूरे देश को चौंका दिया और आज भी लोग हैरान नजर आ रहे हैं। भाजपा की इस बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुख्यालय से एक ऐसा संकल्प साझा किया था जिसने बंगाल के भविष्य की नई लकीर खींच दी है। प्रधानमंत्री ने बंगाल की जनता का आभार जताते हुए सबसे बड़ा ऐलान स्वास्थ्य सेवा को लेकर किया। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि अब राज्य के लोगों को बेहतर इलाज के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। पीएम मोदी ने राज्य में दशकों से जारी सियासी संघर्ष पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आज जब बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की इन चुनावी आदतों में बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए, भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। इस बार का चुनाव इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि शांतिपूर्ण मतदान की एक नई मिसाल पेश की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल का ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहा। आप याद कीजिए बंगाल चुनाव के समय कैसे खबरें आती थी, हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार पूरे देश ने एक नई खबर सुनी कि पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। अंत में प्रधानमंत्री ने विभाजन की राजनीति करने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज देश का हर नागरिक भी एक दूसरे से लड़कर नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। इन चुनावों ने इस संदेश को बहुत स्पष्ट किया। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जिन 3 सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर किया, उनकी एक समान पहचान थी, विभाजन की राजनीति। यही उनकी पहचान थी। उनकी राजनीति जोड़ने की नहीं, तोड़ने की थी। कभी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया, कभी खाने पीने की आदतों को लेकर समाज को बांटने की कोशिशें हुई, कभी अपने ही देश के लोगों को बाहरी तक कह दिया गया। लेकिन भारत की जनता ने इस राजनीति को साफ जवाब दे दिया। देश ने बता दिया कि उसे विवाद नहीं विकास चाहिए, विभाजन नहीं विश्वास चाहिए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का यह बयान बंगाल में एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत का संकेत है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें समर इंडिया को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।